प्यारे छात्रगण, आज हमारा डिफरेंशिएशन से संबंधित ये 10वां क्लास है। इससे पीछे 9 क्लास में हमने डिफरेंशिएशन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा और डिफरेंशिएशन का जो बेस होता है वो अभी तक आपने मजबूत कर लिया होगा पिछले 9 वीडियो को देख करके। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है आज के इस वीडियो को समझने में, लेकिन अगर आप पीछे के वीडियो को देखते आ रहे हैं तो फिर आपको आज का जो आप क्लास होगी उसमें आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो हो सकता है आपको यह आज का वीडियो, आज की क्लास आपको समझ में न आए, लेकिन जो छात्र या छात्राएं पहले से देख रहे हैं इस वीडियो को, प्रत्येक दिन के क्लास को देख रहे हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज डिफरेंशिएशन से संबंधित ये हमारा 10वां क्लास है। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। अभी तक जो आपने पीछे पढ़ा उसमें उतनी जटिलताएं नहीं थी, वो उतनी जटिल नहीं थी, लेकिन अब जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें जटिलता है और आपका ये मेन डिफरेंशिएशन है। पीछे जो मैंने आपको बताया वो डिफरेंशिएशन का बेस मजबूत करने के लिए, लेकिन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपका यह आज की क्लास। इसलिए आप इन क्लास को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक समझें। देखिए, जैसा कि मैं प्रत्येक दिन आपको एक नई तरह का क्लास वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, उसी प्रकार से आज देखिए डिफरेंशिएशन का एक नया पैटर्न, या आप यूँ समझिए कि नई तरह का डिफरेंशिएशन क्या है। लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? हिंदी में जिसे आप चर कहते हैं, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसे आप वेरिएबल कहते हैं। जैसे x, y, ये सब क्या है, या आप यूँ समझिए a से लेकर z तक के अक्षर को कहा जाता है वेरिएबल, बशर्ते कि उनमें किसी को कांस्टेंट न माना जाए। इतना बात ये आप समझ गए होंगे। तो आज का, अभी तक आप पीछे क्या देख रहे थे, x टू द पावर 2 आ रहा था, x टू द पावर 5 आ रहा था। कहने का अर्थ ये अचर पद आ रहा था, संख्या। जितने भी संख्याएं होते हैं उसको कहते हैं नॉन वेरिएबल, या आप यूँ समझिए कांस्टेंट उसको हम लोग कहते हैं। नॉन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट कहते हैं, जो कि 1, 2, 3 जितने भी संख्याएं ये आपका कांस्टेंट है। तो अभी तक आप जितना डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो था आपका x टू द चर के पावर, चर जो हमारा वेरिएबल था उसके पावर में अचर रहता था। आप इस बात को समझिए। यहाँ पर अभी तक आपने जितना भी डिफरेंशिएशन देखा वो आपका क्या था, जहाँ कहीं भी आपको पावर में नज़र आ रहा था वो आपका क्या होता था, अचर। तो आपने अचर वाला डिफरेंशिएशन सीख लिया, लेकिन अब आपको मुलाकात होगा किससे, चर के पावर चर से। तो जब चर के पावर चर हो तो किस प्रकार से आप डिफरेंशिएशन बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की, आप इसे धैर्यपूर्वक समझें। तो चलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को बनाएंगे। फिलहाल देखिए, मैंने कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखा है जिसका इस्तेमाल आपको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के डिफरेंशिएशन के लिए आपको करना होता है, और वो फार्मूला है आपका लॉग से संबंधित। लॉग, आप इस बात को ध्यान रखिए, इसी को हम लोग ln कहते हैं। लॉग से संबंधित आपको फार्मूला, मैं जो आज आपको फार्मूला लिखा रहा हूँ ये आपका डिफरेंशिएशन नहीं है, ये सिर्फ फार्मूला है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं है। इसका इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में ही नहीं, अदर जगह भी लॉग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इस 1/x का मान आप सिर्फ डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सूत्र का इस्तेमाल आप जहाँ जहाँ भी लॉग आएगा आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट डिफरेंशिएशन के। ये ज़रूरत नहीं कि डिफरेंशिएशन में ही इसका इस्तेमाल होता है। जैसे a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर। आप इसका इस्तेमाल जहाँ भी ये इस तरह का आता है फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का टर्म, आप इसको कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से जहाँ कहीं भी लॉग में इस तरह का फॉर्म मिलेगा तो आपको इन फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जहाँ पर जिस प्रकार से ज़रूरत पड़े लॉग का। तो चलिए देख लीजिए लॉग से संबंधित कुछ फार्मूला। पहला फार्मूला है लॉग a इंटू बी।
अगर log के बाद आपको दो टर्म मिले, कोई संख्या भी हो सकता है, चर भी हो सकता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है log a गुने b यानी a इंटू बी। अभी तक आप क्या देख रहे थे, log x होता था, सिर्फ एक टर्म होता था, है ना। लेकिन x के जगह दो गो टर्म आ जाएगा गुना में, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो आप याद रखिए log a गुने b का फॉर्मूला होता है log a जोड़ log b, अर्थात सिंपल याद रखिए, log के साथ a लगा दीजिए और b को अलग कीजिए, दोनों के साथ log लगाइए, बीच में प्लस। तो log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a जोड़ log b, अर्थात जहाँ कहीं भी हम यूज करेंगे log a इंटू बी आएगा, जहाँ कहीं भी ये टर्म, वहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे log a जोड़ log b, a के साथ भी log, b के साथ भी log और बीच में दोनों टर्म को अलग करने वाला चिन्ह प्लस आ गया। उम्मीद है कि आप पहला फार्मूला समझ भी गए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो ये तो हो गया जब दो टर्म गुना में रहेगा तब आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा, लेकिन दो टर्म जब डिवाइड में हो log के साथ तो क्या होगा, तो यहाँ प्लस दिए हैं तो अब माइनस देंगे, ठीक है। जब दो टर्म डिवाइड में हो तो माइनस, तो log a माइनस log b, log a बाय b का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, log a माइनस log b, log a बट्टे b बराबर log a माइनस log b। जब दोनों के साथ आप log लगाइएगा, दोनों ही टर्म को अलग कीजिएगा, देखिए a के साथ भी log लगा और b के साथ भी log लगा, तो इसको अलग करने वाला चिन्ह कौन है, माइनस। समझ में आ गया होगा। तो log a बाई b बराबर फॉर्मूला क्या होगा, log a माइनस log b। अब देखिए log a टू दी पावर b, यहाँ ध्यान दीजिए, log a और a का पावर b है, देखिए इसमें फर्क है। log a पूरा का पावर मैं b नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को आप ख्याल रखिए। log a यहाँ पर a की जगह x होता है, x के पावर में कुछ, सिर्फ x के पावर में रहेगा, पूरा log में नहीं है। ये हुआ log a टोटल के पावर में b, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो साधारण है, b क्या आप क्या कीजिएगा, गुना में ले आइएगा। लेकिन नहीं, आप ये सूत्र याद कीजिए, log a टू दी पावर b का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो b है ना, ये गुना यहाँ पे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, पावर हट जाएगा। तो log a टू दी पावर b का फॉर्मूला होगा b log a। इस बात को आप ख्याल रखिए, जहाँ कहीं भी log a टू दी पावर b नज़र मिले तो b को आप क्या कीजिएगा, गुना में ले आइएगा और ये log a ज्यों का त्यों, यानी इस जहाँ कहीं भी हमें इस तरह का टर्म मिलेगा, मैं वहाँ पे यूज करूँगा क्या, b गुना में और log a। तो log a टू दी पावर b बराबर याद कर लीजिए b log a होता है। इन फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगला फार्मूला देखिए, e टू दी पावर log a, e टू दी पावर log a, ये समझिए आप e और log एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है। e के पावर में log रहेगा तो e से log कट गया, तो सिर्फ कितना बच गया, a बच जाता है। e टू दी पावर जहाँ कहीं भी log आएगा तो e से log खत्म, सिर्फ बचेगा a। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ आपको e टू दी पावर log sin x, तो बताइए आप क्या लिखिएगा, e टू दी पावर log sin x, तो e से log खत्म तो कितना बचा, सिर्फ sin x बचेगा बराबर में। समझ में आ गया होगा। तो जहाँ कहीं भी e टू दी पावर log नजर आए तो e से log खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अगला देखिए, log e का मान हमेशा 1 होता है, log e जहाँ कहीं भी आएगा ना तो इसका मान 1 होता है। आप ऐसे भी याद रखिए ना, e और log कट करके 1 हो जाता है, e और log खत्म, e और log खत्म तो कितना 1, चूँकि कोई पावर वाला है नहीं तो log और e कट करके 1 हो जाता है, तो log इंटू e कितना होगा, 1 होगा। अगर आप इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो समझिए कि आपका आज का यह सेशन समझ में आएगा। हालांकि आपको बाद में फार्मूला याद करना है, मैं यहाँ पर आपको इन फार्मूला पे आधारित सारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ इसका आपको यूज करना है। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला एग्जाम्पल। प्यारे छात्रगण, तो ये है आपका पहला प्रश्न वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे आधारित। देखिए दिया हुआ है आपको फाइंड dy बटे dx इफ y बराबर x टू द पावर sin x। पहले तो आप पहचानिए कि ये कैसे है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल पे आधारित प्रश्न। x आपका एक वेरिएबल और देखिए sin x भी दूसरा वेरिएबल, तो आप इसको क्या कहिएगा, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अगर संख्या नहीं है चर के पावर में, देखिए जैसे x स्क्वायर, ये क्या है, चर के पावर अचर,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप साधारण बनाते थे। लेकिन अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे x है वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। अब आप ध्यान दीजिए, जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, यानी कि वेरिएबल के पावर में कोई हमारा चर हो, तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, अभी आपका डिफ्रेंशिएशन नहीं निकलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट आपको तब करना है जब वेरिएबल जो पावर में है वो नीचे उतर जाए। तो जब भी आपका वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो तो सबसे पहला मकसद है वेरिएबल को नीचे लाना और इसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करना। जब तक वेरिएबल नीचे नहीं आएगा आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। वेरिएबल को नीचे लाने का एक ही उपाय है और वो है 2 लॉग लेकर के बनाना। यानी कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन आपको जब भी बनाना हो तो आपको लॉग की आवश्यकता होगी। और किस प्रकार से आपको लॉग का इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपका फंक्शन है दिया हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या कीजिएगा, आप देखिए वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल को नीचे लाना है। तो इसके लिए एक ही उपाय है आपके पास, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए। तो यहाँ लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। समझ में आया क्या? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्यों लॉग ले रहे हैं? क्योंकि आपको वेरिएबल को नीचे उतारना है। जहाँ कहीं भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल मिले लॉग लगा दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ आप लॉग लीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर, इधर भी लॉग लगा दीजिए, बाकी ये आगे में लिख दीजिए ये x साइन x। ठीक है, y के साथ लॉग तो लॉग y, इसके साथ भी लॉग लगाइएगा तो पीछे में लिखना है लॉग x साइन x। ठीक है, लॉग x साइन x। अब आपको ध्यान दीजिए, ओह यहाँ x के पावर में साइन x है, अभी पावर नीचा नहीं आया है, ये ध्यान दीजिए आप, x टू दी पावर साइन x है, क्योंकि ये ज्यों का त्यों अभी रहेगा और इसके साथ आपको लॉग लगा देना है। तो लॉग और ये टर्म आगे में ज्यों का त्यों लॉग x टू दी पावर साइन x। ठीक है, इतना आपने कर लिया। देखिए अभी ये इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि अभी भी पावर आपका क्या है, वेरिएबल ऊपर में है, इसको आपको नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। क्या होता है देखिए, लॉग x टू दी पावर साइन x। तो देखिए आपको फॉर्मूला बताएं, लॉग a टू दी पावर b का फॉर्मूला होता है, ये जो पावर था वो गुना में आ जाएगा b लॉग a, यानी b आ जाएगा गुना में और बाकी लॉग a ज्यों का त्यों। तो लॉग a टू दी पावर b। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लिख लेते हैं या लॉग y, क्योंकि यहाँ तो आपका चर क्या है y, नीचे में ही है तो इधर कुछ नहीं करना है, इधर आ जाइए। साइन x आएगा गुना में साइन x, और ये लॉग x बच गया तो ये आगे में ज्यों का त्यों हो गया। लॉग a की जगह क्या है x, साइन x आ गया। अब आप गौर कीजिए, अब आपका वेरिएबल नीचे उतर चुका है। जब वेरिएबल नीचे आ गया तो आप याद कीजिए पीछे जिस तरह का डिफ्रेंशिएशन बनाते थे आपको सेम डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मिल रहा होगा देखने को। तो अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए पीछे हम नहीं लिखते थे ये टर्म डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको जब लॉग ले करके बनाइएगा तो वहाँ आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप शुरू से नहीं करते आ रहे हैं। गौर कीजिए, आप लॉग लेने के बाद किए हैं, इसलिए आपको ये लिखना चाहिए। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन सेट कीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ करना है। तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y होगा। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन x के जगह क्या है y, और y का डिफ्रेंशिएशन भी आपको सेट करना होता है। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और क्या यहाँ x है जो आप सिर्फ 1/x लिखकर छोड़ दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, x के जगह जो ही दूसरा टर्म आ गया तो आपको उसका भी डिफ्रेंशिएशन सेट करना होता है। चूंकि हमने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं निकाला है, x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफ्रेंशिएशन आप क्या जानते हैं dy/dx। आप तो पीछे हर सवाल में y बराबर मान लीजिए आपको x² दिया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या लिखते थे आप, y को लिखते थे dy/dx, है ना। तो ये y को क्या लिखे, y का डिफ्रेंशिएशन आपने लिखा dy/dx। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग y का 1/y होगा और गुना में y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब इधर भी आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए। तो देखिए साइन x इंटू लॉग x, यानी u इंटू v, दो चर है ना, u इंटू v, fx इंटू जी एक्स, ये fx एक फंक्शन gx दूसरा फंक्शन, तो u इंटू v पे आधारित इधर डिफ्रेंशिएशन है। तो u बाहर रखिएगा, साइन x बाहर, और आगे में
v का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर जोड़ v को बाहर रखिएगा अर्थात log x को बाहर रखिएगा, u का डिफ्रेंशिएशन sin x। आपको निकालना क्या है, dy/dx। dy/dx कहाँ है, यहाँ पर छुपा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर फंसा हुआ है dy/dx। तो dy/dx आपको निकालना है, तो ये 1/y है, y उधर जाएगा। देखिए y को उधर ले जाना है, तो आप किस प्रकार से ले जाएंगे, चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए dy/dx निकालना है, तो आप यहाँ से लिखेगा या dy/dx बराबर, ये dy/dx के साथ y क्या था, गुना में, तो इसको ले जाएगा ना, ये देखिए ये हर में है, उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो उस तरफ जाएगा तो ये y, और इन सब ये देखिए कोस, बड़ी कोस देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये टर्म ये पूरा का पूरा के साथ y जाएगा गुना में। तो इस टर्म को आप क्या कीजिए, इस कोष्ठ में रखिए, बड़ी कोष्ठ में। तो sin x को 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin x और बट्टा में x, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, और ये टर्म ज्यों का त्यों ये आपका log x इंटू sin x। समझ में आया क्या, देखिए x/2 बराबर y/5। आपको x का मान निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा, 2 को गुना कीजिएगा ना, 2 जाएगा उस तरफ, तो आप क्या लिखिएगा 2y/5। यही काम तो मैंने किया है, dy/dx के साथ y था, आपको किसका मान निकालना है, dy/dx ना, तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, और ये y इसके साथ धोखा दे रहा है ना, आपको dy/dx चाहिए तो y को हटाना पड़ेगा, तो y इधर से उस तरफ जाएगा, क्योंकि इस घर में वही रहेगा जिसका मान निकालना है, तो y उधर जाएगा इन सब के साथ गुना में, क्योंकि y इधर जब ये जाएगा तो इसके साथ भी गुना में, इसके साथ भी गुना में, तो ये सारा का सारा टर्म एक कोष्ठ में बंद हो जाएगा, और y इसके साथ गुना में आ गया। अब आप देखिए यहाँ से बन गया सवाल, इतना ही था, यहाँ से dy/dx चाहिए, dy/dx आपको चाहिए था, और y बराबर क्या है, ये y आया ना, तो y का मान कितना है x⁻ sin x, तो जहाँ y था आप वहाँ रख दीजिए x⁻ sin x इस y के जगह, और ये टर्म आपका ज्यों का त्यों sin x/x जोड़ log x इंटू sin x, और यही आपका हो जाता है आंसर। उम्मीद है आप कि ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे छात्रगण, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने पिछले क्वेश्चन नहीं समझा तो चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही प्रोसेस आपको यही भी करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इसे बनाइएगा। देखिए ये भी आपका वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, क्योंकि sin x आपका चर है और इसके पावर में भी ये चर है। तो मैंने आपको क्या बताया शुरू में ही कि जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको कब निकालना चाहिए, कब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बताइए कब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, जब वेरिएबल आपका नीचे आ जाएगा। जब तक वेरिएबल पावर में से नहीं हटेगा डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं करना है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। तो कैसे आएगा नीचे वो, तो लॉग लेकर के आएगा उसको नीचे। कौन लेकर आएगा, लॉग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप कब इस्तेमाल कीजिएगा लॉग का, जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल को छत पर से नीचे उतारना हो। इस बात को आप ख्याल रखिए, वो वैसे नीचे नहीं उतरेगा, लॉग जाएगा उसको उतारने के लिए, तभी वो उतरता है। तो जब ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो आपको उसे नीचे लाना है, कैसे, लॉग लगा करके। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो y के साथ भी लॉग लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लॉग y बराबर, अभी ये टर्म ज्यों का त्यों रहेगा, सिर्फ आपको लॉग लिखना है, लॉग लिख दिए, और बाकी ये sin x और इसके पावर में cos x, ठीक है। अभी भी आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि पावर अभी भी नीचा नहीं आया है, देखिए ना cos x अभी ऊपर में। अब आप सूत्र जानते हैं log a टू द पावर b, तो b आएगा गुना में, तो cos x आ गया गुना में, log a इंटू log a, तो log और a के जगह क्या है आपका sin x। अब नीचे उतर चुका है, बाकी सारा काम अब वैसे ही करना है। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y
और y का डिफ्रेंशिएशन आगे में dy/dx बराबर, देखिए ये टर्म u इंटू ये टर्म v, u इंटू v टर्म पे आधारित डिफ्रेंशिएशन है। u को बाहर रखिए और v का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कीजिए, तो log x x के जगह sin x है, लेकिन log x बोलिएगा ना, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, x के जगह sin x, गुना में x थोड़ी ना है, ये sin x है ना, तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन आगे में, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x आप सेट कीजिएगा। अब क्या करना है, प्लस का चिन्ह दीजिए, v बाहर यानी log sin x बाहर और गुना में u का डिफ्रेंशिएशन, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में sin x होगा। ठीक है, अब इधर काम कीजिए आप, तो cos x गुने cos x, तो ऊपर में कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x अब बट्टा में sin x होगा, और जोड़ देखिए यहाँ पे log sin x माइनस में है, तो अब माइनस हो जाएगा, जोड़ ना होकर के ये माइनस में हो जाएगा। कितना हो गया, ये माइनस में हो जाएगा आपका log, पहले sin x को लिख लीजिए, माइनस में sin x और इंटू में log sin x। ये नहीं कि sin x को sin x से गुना कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा log sin स्क्वायर x, नहीं, ये log x इसका टर्म था, ये अलग टर्म है, तो ये या तो आप log sin x गुना में sin x लिखते तो ये चलेगा, लेकिन sin x को sin x से नहीं कीजिएगा, sin x अकेले रहता तभी होता है इससे गुना। इस बात का आप ख्याल रखिए, क्योंकि log के साथ ये जुड़ा हुआ है sin x, अकेले नहीं है जो sin x से sin x को आप sin स्क्वायर x कर दीजिएगा। देखिए, हालांकि cos x को cos x से नहीं भी गुना करते तो ये हो जाता, इतना भी छोड़ देंगे तो ठीक है, नहीं तो देखिए cos x बट्टा sin x क्या होता है, cot x गुने cos x आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, मैं वही काम कर दे रहा हूँ। देखिए cos x गुने 1 cos x अब बट्टा में sin x, इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos बट्टा sin क्या होता है cot x, और इंटू में cos x, यानी गुना में क्या है, देखिए ना cot, यहाँ थोड़ा हटा दे रहा हूँ, देखिए cot x गुना में है यहाँ पर cos x, माइनस में ये ज्यों का त्यों। कैसे लाए cot x, देखिए cos x अब बट्टा में sin x, तो cos x बट्टा sin x cot x, गुना में cos x था तो ये ज्यों का त्यों, बाकी प्लस का आप माइनस से कीजिएगा, तो माइनस sin x को पहले लिख लिए और log sin x को बाद में लिख लिए। अब आपको क्या भी बन गया सवाल, क्या आपको क्या चाहिए था, dy/dx ना, तो dy/dx आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे। अब आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx, और ये y है इसके साथ नीचे में, तो उस घर में जाएगा तो कोना कोनी गुना हो जाता है, तो इधर y जाएगा, जो ही ये y जाएगा उस तरफ कि सब घर में भागेगा। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, सभी के सभी घर में जाएंगे, तो बड़ी कोष्ट में जाएंगे। इसको आप लिख लीजिए, cot x गुना में cos x और माइनस में sin x गुने log कितना है sin x। इधर का जितना भी टर्म रहेगा, इधर से जो ही कोई जाएगा उधर, तो अपने आप को पहले घर में कवर कर लेगा। अब देखिए y है, और आपको y का मान तो सवाल में दिया है कितना, आपने लिखा था ना सॉल्यूशन में, y बराबर sin x टू दी पावर cos x, तो जहाँ y है वहाँ आपको यही चीज़ लिख देना है sin x टू दी पावर cos x, और बाकी आपको यही टर्म उतार देना है, यहाँ पे यहीं पे आपको ये टर्म उतार देना है। अब आप क्या कीजिए, इसको उतार लीजिएगा, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, यही हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है कि इस दोनों प्रश्न से आप जरूर सीख गए होंगे कि लॉग कब इस्तेमाल करना होता है और लॉग लेने के बाद आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, और भी मैं इस पे आधारित क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इस 2 प्रश्न को क्या करेंगे, अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तो अगले वीडियो में मैं आपको और भी लॉग पे आधारित, इस पे आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। धन्यवाद।